तो हमने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ना, एक्सरसाइज 1D का। क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या वैल्यूज निकालनी ए और बी की, है ना। 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3, और जो कि किसके गिवन है, ए प्लस बी रूट 3 के गिवन है, ए प्लस बी रूट 3। तो एलएचएस में अगर हम देखें तो सिंपली क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है कि रैशनल नंबर है, तो हम डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। हमें पता है कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करूंगा, डिनोमिनेटर में 2 माइनस रूट 3 है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, क्या होगा, 2 प्लस रूट 3। तो मैं 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, जो कि बराबर है किसके, ए प्लस बी रूट 3 के। तो मुझे न्यूमरेटर में मिला 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, जो कि बराबर है ए प्लस बी रूट 3 के। अब मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, एक तो न्यूमरेटर में करूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में करूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो की होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जैसे ही मैं यूज करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा मुझे, 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 4 माइनस 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3, है ना। तो मैंने सीधा लिख दिया है ना। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा, मैंने है ना डायरेक्ट लिख दिया है। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, बेसिकली 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 स्क्वायर इज 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया है 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। तो ये आ गया 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 3। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, है ना, दोनों साइड्स क्योंकि बराबर है। तो यहाँ से जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू क्या मिल गई, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स ए इक्वल टू 7 एंड बी इक्वल टू 4, और ए और बी की ही वैल्यू मुझे क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2। क्या है, √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2 इज नथिंग बट इक्वल टू a √7 प्लस b। यहां से a और b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, a √7 प्लस b। अगेन मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा किसको, डिनोमिनेटर को इन द LHS, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन LHS। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर है √7 प्लस √2, तो इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 माइनस 2। उससे मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, है ना, विच इज इक्वल टू a √7 प्लस b। अब न्यूमरेटर मुझे क्या मिला, √7 माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √7 प्लस 2 इंटू √7 माइनस 2 इज इक्वल टू a √7 प्लस b। तो यहाँ से मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा, मुझे अगेन मैं आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी यूज करूंगा, कौन कौन सी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में यूज करूंगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मुझे न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा, √7 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √7 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा मुझे, √7 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू a √7 प्लस b। तो यहाँ से क्या आया, ये होगा 7 माइनस
ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √7 इंटू √2 हो जाएगा। बेसिकली ये हो जाएगा √14 प्लस 4 डिवाइडेड बाय हो गया 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू a√7 प्लस b। तो यहाँ से आया 7 प्लस 4 इज 11 माइनस 2√14 डिवाइडेड 7 माइनस 4 इज 3 इक्वल टू a√7 प्लस b। ठीक, तो ये आ रहा है मेरा 11/3 माइनस 2/3 √14 इक्वल टू a√7 प्लस b। अब हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, a√7 प्लस b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा आ रहा था ये एक कुछ मिस्टेक हो गई क्या, S2AB सही है। एक गलती या ये क्या है, ये सॉरी 2 है, ये सिंपली 2 है ये। तो यहाँ से क्या आएगा हमें 2 2 या 4 आ जाएगा, ये गलती हो गई है हमसे। ये कैलकुलेशन मिस्टेक 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 इंटू √7। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू √7। तो बेसिकली ये है 4 इंटू 7 प्लस 4 इज 11 एंड दिस इज 4√7। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा मेरा क्या 11/3 माइनस 4√7/3। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ माइनस 4√7/3 प्लस 11/3 इज इक्वल टू a√7 प्लस b। ये आ गया। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, दोनों साइड सिर्फ इक्वल है तो दोनों को कंपेयर करूंगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स विल गेट a इक्वल टू -4/3 एंड b इक्वल टू 11/3। a की वैल्यू आ गई -4/3 एंड b की वैल्यू आ गई है क्या 11/3। नेक्स्ट सब पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब पार्ट क्या है हमारा, 3/√3 माइनस √2 इक्वल टू a√3 माइनस b। थर्ड है 3/√3 माइनस √2 इज इक्वल टू a√3 माइनस b√2। अगेन क्या करूंगा मैं, सेम मेथड सेम है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन द LHS साइड। डिनोमिनेटर में है मेरे पास √3 माइनस √2 जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा √3 प्लस √2 से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, जो कि इक्वल है a√3 माइनस b√2। न्यूमरेटर में मुझे क्या मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2 इज इक्वल टू a√3 माइनस b√2। हाँ, अब डिनोमिनेटर में मैं एक कौन वो सेम आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिला 3√3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर इक्वल टू a√3 माइनस b√2। ये आ गया। फर्दर मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर 3√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू a√3 माइनस b√2। तो ये मुझे मिल गया है 3√3 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू a√3 माइनस b√2। तो मेरे पास आ गया 3√3 प्लस 3√2 इक्वल टू a√3 माइनस b√2। अब यदि अगेन मैं दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों साइड्स को कंपेयर करूंगा, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स बाय कंपेयरिंग both sides will get a equal to 3 and b equal to -3 है ना। b क्या मिल जाएगा -3। तो यहाँ से a और b की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्या है नेक्स्ट सब पार्ट
फोर्थ सब पार्ट क्या है हमारा? फोर्थ सब पार्ट कहता है 5 + 3√2 डिवाइडेड बाय 5 - 3√2, जो कि किसके इक्वल है? इक्वल है a + b√2 के। अगेन मैं रैशनलाइज करूंगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर इन LHS, यानी कि इन LHS, इन लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो क्या होगा, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है 5 - √3, और 5 - √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है 5 + 5 - √3 नहीं, 5 - 3√2 है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 5 + 3√2। तो इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में मुझे मिल जाएगा 5 + 3√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 - 3√2 इंटू 5 + 3√2 विच इज इक्वल टू a + b। अगेन मैं आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पे यूज करूंगा। न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा? a + b होल स्क्वायर, जो होती है a² + 2ab + b², और डिनोमिनेटर में a - b इंटू a + b विच इज इक्वल टू a² - b²। तो मुझे न्यूमरेटर क्या मिल जाएगा? 5² + 2 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 3√2 प्लस 3√2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा? 5² - 3√2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू a + b√2। ठीक है, फर्दर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 25 + 5 × 10 30√2 प्लस 3 3 या 9 and 9 2 या 18 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 2 25 माइनस 18 विच इज इक्वल टू a + b√2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? 25 + 18 करूंगा तो ये होगा 43 प्लस ये होगा 30√2, और ये मुझे मिलेगा 25 - 18 is 7 विच इज इक्वल टू a + b√2। इसको सेपरेट करूंगा तो 43/7 प्लस 30/7√2 विच इज इक्वल टू a + b√2। तो अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब मैं क्या करूंगा? दोनों साइड्स को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा, और वहां से मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी? 43/7 एंड b की वैल्यू मिलेगी 30/7, है ना। तो a और b की वैल्यू मेरी मिलेगी। तो ये हमारा हो गया कौन सा? फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, 4 ही पार्ट थे, है ना। तो a और b की वैल्यू मिल गई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जिसमें हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं पहले क्वेश्चन 5 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सिंपली वी हैव टू सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई किस किस को करना है? पहला है 22/2√3 + 1 2√3 + 1 प्लस 17/2√3 - 1। पहला इसे सिंप्लीफाई करना है। दूसरा मुझे करना है √2 डिवाइडेड बाय √6 - √2 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √6 - √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2। ये इन्हें क्या करना है? मुझे बेसिकली सिंप्लीफाई। ठीक है, तो हमें इन्हें क्या कहते हैं? 1 बाय 1 क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। अब दोनों पहले पार्ट में देखें तो क्या क्या है? तो पहले पार्ट में हमें गिवन है 22 डिवाइडेड बाय 2√3 + 1, और सेकंड टर्म है उसमें 17 डिवाइडेड बाय 2√3 - 1। ठीक है, अब हमें क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में क्या है? 2√3 + 1 और 2√3 - 1। अब इसमें हम क्या करेंगे? या तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर हर एक पार्ट को रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। तो दोनों ही मेथड सही है ना। तो देखते हैं हम फर्स्ट सब पार्ट देखेंगे। पहला क्या है? 22 बाय
2√3 प्लस 1 प्लस 17/2√3 माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ एलसीएम लेता हूँ। उसका एलसीएम जैसे ही लूंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 2√3 प्लस 1 इंटू 2√3 माइनस 1, न्यूमरेटर में आ जाएगा 22 इंटू 2√3 माइनस 1 प्लस 17 इंटू 2√3 प्लस 1, ये आ गया। ठीक है, इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूँ। फर्दर मैं यदि सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या क्या है, न्यूमरेटर में मुझे आ जाएगा 22 इंटू 2√3 माइनस 22 प्लस 17 इंटू 2√3 प्लस 17 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर मुझे क्या मिल जाएगा, 2√3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। अच्छा, अब यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया 22 इंटू 2√3, ये हो जाएगा 44√3 और प्लस 17 इंटू 2√3 हो जाएगा 34√3 और ये माइनस 22 प्लस 17 हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2√3 होल स्क्वायर 12 माइनस 1, ये आ गया। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 44 प्लस 34√3 कितना हो जाएगा, दिस इज 8 एंड दिस इज 7, 78√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11, ये आ रहा है 78√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11। इसके बाद और कुछ मैं नहीं कर सकता, तो मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके मुझे मिला 78√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11। अब इसी को बेसिकली मैंने किया क्या है ना, इसी को मैं एक इंडिविजुअल हर एक पार्ट को मैं रैशनलाइज करके, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम थोड़ा इजी पड़ता है ना, लेकिन एक और मेथड क्या है कि उसमें हम इंडिविजुअल पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल पार्ट्स को रैशनलाइज भी करते हैं, वो मैं सेकंड जो सब पार्ट करूंगा उसको सॉल्व करूंगा। हम दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही जो पार्ट्स हैं इनको, या तो जैसे मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया जिसमें मैंने एलसीएम लेके किया, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम हर एक पार्ट को रैशनलाइज करके भी कर सकते हैं। अब मैं जो सेकंड पार्ट करूंगा वो हर एक पार्ट को रैशनलाइज करके बताता हूँ, उससे भी आंसर क्या आता है, दोनों ही मेथड से सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी करके देख सकते हैं, हर एक पार्ट को सेपरेटली रैशनलाइज करके। मैं सेकंड जो सब पार्ट है उसमें मैं एलसीएम नहीं लूंगा पहले, एलसीएम हम देखते हैं कि सेपरेटली सब पार्ट करके कैसे करेंगे। तो क्या है, √2 डिवाइडेड बाय, ये है हमारा √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √6 माइनस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2, यही है मेरे पास। ठीक है, यही है। अब मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज करता हूँ डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, है ना। हम जैसे पहला क्वेश्चन किया एलसीएम लेके, उससे और इजी पड़ता है ना, लेकिन मैं इस तरह से भी कर सकते हैं, ये बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर में √6 माइनस √2, जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √6 प्लस √2, तो उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। सेकेंड पार्ट है उसका, जो डिनोमिनेटर है √6 प्लस √2, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है √6 माइनस √2, तो उससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। यहाँ से मुझे क्या मिला, डिनोमिनेटर में √2 इंटू √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिलेगा मुझे √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2, ये यहाँ मिलेगा √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2। अब डिनोमिनेटर में मैं अगेन आइडेंटिटी यूज करूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में क्या आ गया, √2 इंटू √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, माइनस सेकेंड टर्म है √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2। अब डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं दोनों के, है ना, तो मतलब हम एलसीएम भी ले सकते हैं। तो बेसिकली 6 माइनस 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर मेरा आएगा 4। तो यहाँ आ जाएगा मेरा √2 इंटू √6, जो कि होगा √12 प्लस √2 इंटू 2, √2 इंटू √2 इज 2, माइनस क्या आ जाएगा √18
और ये हो जाएगा माइनस माइनस होगा प्लस, तो रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 2 इज रूट ऑफ 6, ये आ रहा है। हाँ, अब ये इसको मैं फर्दर, अब मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ। हाँ, तो अब मेरा क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, रूट 12 कितना था, रूट 12 क्या है, बेसिकली रूट 12 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 12 है क्या, रूट 4 इंटू 3, है ना, जिसको लिख सकता हूँ मैं रूट 4 इंटू रूट 3, और रूट 4 होता है 2 इंटू रूट 3, तो यहाँ से रूट 12 को लिख सकता हूँ मैं 2 रूट 3, तो ये हो गया 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस, उसी तरीके से रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 9 इंटू 2, है ना, जो कि होगा रूट 9 इंटू रूट ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2, तो इसे मैंने लिख दिया 3 रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से मेरा क्या आ रहा है आंसर, मेरा आंसर आ रहा है 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस माइनस 3 रूट 2 -3 रूट 2 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 4। तो मैंने ये क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके मेरा ये आंसर है। अब इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पहली स्टेप में एलसीएम ले लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले रैशनलाइज किया, है ना, दोनों पार्ट्स को, दोनों जो टर्म्स हैं उनको रैशनलाइज किया, तो दोनों से ही आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, है ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, वो देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है, इफ x इक्वल टू, यदि x क्या है, x है रूट 5 - 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 + 2, एंड y इक्वल टू, और y क्या दिया है, रूट 5 + 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 - 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें किस किस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज x² y² xy, और जो फोर्थ है वो है x² + y² + xy, ये हमें वैल्यूज फाइंड आउट कर, वन बाय वन हम इसको क्या कहते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमें x² की वैल्यू निकालना है, x² क्या है, x क्या है, रूट 5 - 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 + 2, इसका हमें होल स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 - 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 5 + 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक तो a - b होल स्क्वायर, जो होती है a² - 2ab + b², और सेकंड हम यूज करेंगे a² + b² की, जो होती है a² + 2ab + b²। तो क्या मिलेगा मुझे, न्यूमरेटर मिलेगा रूट 5² - 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 × 2 + 2² डिवाइडेड बाय रूट 5² + 2 टाइम्स ऑफ रूट 5 × 2 + 2²। तो ये हो गया 5 - 4 रूट 5 + 4 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 5 + 4 रूट 5 + 4। तो ये हो गया 9 - 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 + 4 रूट 5। अच्छा, हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। हमने ये, हमारे यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई, x² आ गया हमारा 9 - 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 + 4 रूट 5। अभी भी मैं इसे क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइज भी कर सकता हूँ, है ना। तो डिनोमिनेटर क्या है, 9 - 4 रूट, डिनोमिनेटर है मेरा, अच्छा मैंने कुछ उल्टा ले लिया क्या, सही है, सही है, सही लिया हुआ है, ठीक।
हाँ ठीक है, तो 9 माइनस 4√5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4√5, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर 9 माइनस 9 प्लस 4√5 जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है 9 माइनस 4√5, ये हो गया, है ना। तो न्यूमरेटर मुझे मिलेगा 9 माइनस 4√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मिल जाएगा 9 प्लस 4√5 इंटू 9 माइनस 4√5। अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो 9 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9 इंटू 4√5 प्लस 4√5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लगाऊंगा डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस 4√5 होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 9 स्क्वायर इज 81, ये हो जाएगा 8 9 जा 4 2 8 8 9 72 √5 प्लस ये हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 5 80 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 4 4 जा 16 16 इंटू 5 इज 80। तो यहाँ से न्यूमरेटर क्या मिला मुझे, न्यूमरेटर मुझे मिलेगा 81 प्लस 80, है ना, जो कि वो तो क्या होता है 81 प्लस 80 होता है 161, 81 plus 80 is 161 minus 72 रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से मुझे मिल गया, क्या हो गया 161 माइनस 72 रूट 5, ये मेरा आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 161 माइनस 72 रूट 5, 161 माइनस 72 रूट 5। अब नेक्स्ट मुझे निकालना वाई स्क्वायर की वैल्यू, नेक्स्ट क्या निकालना वाई स्क्वायर। सेकंड है मेरा वाई स्क्वायर, है ना। तो y क्या गिवन है, y मुझे गिवन है √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2, √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2 इसका स्क्वायर। तो ये है क्या बेसिकली √5 प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मैं सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू √2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ √5 इंटू 2 माइनस प्लस 4। न्यूमरेटर में मिला 9 प्लस 2, ये हो जाएगा 4, सॉरी 2 इंटू 2 4, 9 प्लस 4 √5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 √5। क्या मिल रहा है मुझे 9 प्लस 4 √5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 √5। तो वाई स्क्वायर मुझे क्या मिल गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 रूट 5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 रूट 5। अब रैशनलाइज कर दूंगा, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर है 9 माइनस 4 रूट 5 जिसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है 9 प्लस 4 रूट 5, 9 प्लस 4 रूट 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो यहाँ से न्यूमरेटर मुझे मिलेगा 9 प्लस 4 रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 रूट 5 इंटू 9 प्लस 4 रूट 5। अगेन अब मैं न्यूमरेटर क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी आऊंगा तो a स्क्वायर दैट इज 91 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 4 रूट 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाऊंगा जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इज 9 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया न्यूमरेटर आ गया 81 प्लस ये हो जाएगा 72 रूट 5 और ये हो जाएगा 4 4 16 एंड 16 5 जा 80 डिवाइडेड बाय 81 माइनस 80, तो ये आ गया 81 प्लस 80 इज 161 प्लस 7 रूट 5 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ से मेरा y स्क्वायर आ गया है 161 प्लस 7 रूट 72, 161 प्लस 72 रूट 5, 72 इंटू रूट 5, ये आ गया, ये आ गया y स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट में है x इंटू वाई, है ना।
x इंटू वाई, और x और y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना, तो x इंटू वाई की वैल्यू गिवन है। x क्या गिवन है, x गिवन है मेरे पास √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 2, और y गिवन है √5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस 2। ये आपस में क्या होगा, कैंसिल, और मुझे बचेगा 1। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो ये पार्ट इजी था। अब मुझे लास्ट पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट मुझे निकालना है, x² प्लस y² प्लस xy। क्या है, x² प्लस y² प्लस xy। सारी वैल्यूज मुझे पता है। x² क्या है, x² है 161 माइनस 72 √5। y² मैंने कैलकुलेट क्या किया था, 161 प्लस 72 √5, है ना। क्या था ये, y² 161 प्लस 72 √5 और xy की वैल्यू 1। तो यहाँ से 72 √5 और 72 √5 कैंसिल, और ये मुझे मिलेगा 322 प्लस 1 दैट इज 323। तो फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 323। क्लियर है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब इसी तरीके से सेम ही क्वेश्चन, कौन सा है, सिमिलर क्वेश्चन ही है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बस हमें क्या दिया है, हमें दिया है m और n की वैल्यू दी हुई है ना। 7 भी करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन ही है। If m equal to 1/3 minus 2√2 and n equal to 1/3 plus 2√2, then find, हमें फाइंड क्या क्या करना है, वैल्यूज किस किस की निकालनी। पहले m², दूसरी n², और तीसरी हमें निकालनी है m इंटू n। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना। इसको करते हैं, पहले मैं निकालता हूँ m²। ठीक है, अब क्योंकि m² निकालना है, तो m² m की वैल्यू है 1/3 माइनस 2√2, इसका होल स्क्वायर, यही तो निकालना है। इसका क्या निकालना है, होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें हम ऐसा करते हैं, हाँ, इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो या तो मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ, पहले डिनोमिनेटर को क्या करूँ, है ना, स्क्वायरिंग करूँ और फिर करूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको पहले मैं m जो है, m गिवन है, उसको थोड़ा सा, m क्या गिवन है, 1/3 माइनस 2√2, यही तो मुझे m गिवन है ना। इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करता हूँ, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा, डिनोमिनेटर है 3 माइनस 2√2, उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 3 प्लस 2√2। ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2, न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा, डिनोमिनेटर आएगा 3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2। तो यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b²। तो m क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो है 3 प्लस 2√2, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, दैट इज 3² माइनस 2√2 होल स्क्वायर। 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो m की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 1, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, m की वैल्यू 3 प्लस 2√2 आ गई। अब मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, m² की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना, जो क्या होगा 3 प्लस 2√2 होल स्क्वायर। तो अगर मैं पहले करता m², जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहा था, मैं पहले क्या m² को 1/3 माइनस 2√2 होल स्क्वायर करके निकालता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आंसर उससे भी सेम ही आता, है ना। लेकिन यहाँ पे पहले मैंने m को ही पहले सिंप्लीफाई किया, रैशनलाइज किया, तो अब इजीली मैं m² निकाल सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ से मुझे m² आ जाएगा 9² प्लस
2 इंटू 3 इंटू 2√2 प्लस 2√2 होल स्क्वायर। ये होगा 81 प्लस 12√2 प्लस 8। तो ये आ गया मेरा 89 प्लस 12√2। तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 89 प्लस 12√2। ठीक, सॉरी ये 3 है ना। तो ये 3 है तो ये बेसिकली 3 स्क्वायर होगा, ये 3 स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा मेरा 17। तो ये एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी 17 प्लस 12√2, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो फिर यहाँ से अब ये तो आ गया एम स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में सिमिलरली मैं एन स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ। एन स्क्वायर, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या गया 1/3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। अच्छा, हम जैसे हमने m की वैल्यू निकाली, हमने m को क्या किया पहले रेशनलाइज किया और फिर m स्क्वायर किया। ऐसे ही हम n को भी n स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसको मैं है ना क्या करता हूँ डायरेक्ट मैं n स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो n स्क्वायर होगा तो ये n स्क्वायर, तो ये बेसिकली है क्या 1/3 प्लस 2√2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2√2 प्लस 2√2 होल स्क्वायर। ये हो गया। तो यहाँ से हो गया मेरा 1/3 9, ये 6 12√2 प्लस 8। तो ये आ गया मेरा 1/10 19 17 प्लस 12√2। तो ये मेरा आ गया क्या एम स्क्वायर, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको अगेन दोबारा क्या करूंगा, अब ना दोबारा नहीं, अभी तो मैंने स्क्वायरिंग की थी, अब मैं रेशनलाइज करूंगा, है ना। रेशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर है 17 प्लस 12√2, जिसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 17 माइनस 12√2। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो ये आएगा 17 माइनस 12√2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 12√2 होल स्क्वायर। तो क्या आ रहा है मेरा 17 माइनस 12√2 डिवाइडेड बाय 17 स्क्वायर इज 289 और ये हो जाएगा 12 स्क्वायर इज 144 एंड 144 इंटू 2 इज 288। तो यहाँ से अगर 17 माइनस 12√2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ से एन स्क्वायर क्या आ गया मेरा, एन स्क्वायर आ गया है 17 माइनस 12√2। तो हम इस तरह से भी करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, आंसर में कोई, है ना, आंसर में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। यहाँ पे 17 माइनस 12। तो पहले जब मैंने एम स्क्वायर कैलकुलेट किया था, तो जब एम स्क्वायर कैलकुलेट किया था तो उस केस में मैंने क्या किया था, पहले मैंने एम को ही रैशनलाइज किया, सिंप्लीफाई किया और फिर एम स्क्वायर निकाला। यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्ट एन स्क्वायर ही निकाला है ना। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो ना जनरली पहला तरीका थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है ना, क्योंकि हम पहले m को सिंप्लीफाई कर लें तो स्क्वायरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती ना, थोड़ा इजी हो जाता है। जबकि मैं अगर सीधा एन स्क्वायर निकालूंगा तो थोड़ा डिनोमिनेटर में पहले स्क्वायरिंग करो और फिर रैशनलाइज करो, क्योंकि रैशनलाइज करने के लिए फिर बड़ी नंबर हमें मिल जाता है स्क्वायरिंग के बाद। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो एम स्क्वायर की वैल्यू निकाली वो मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है कि पहले हम क्या करें सिंप्लीफाई करें फिर स्क्वायर। अब इसका लास्ट पार्ट है m इंटू एन, m इंटू एन तो फिर है ना इजी है। m इंटू एन, अब m इंटू एन, है ना। अब अगर हम देखें m इंटू एन, तो m जो मैंने सिंप्लीफाई किया था, है ना, बेसिकली m क्या है, m गिवन है मुझे 1/3 माइनस 2। ये मुझे गिवन है m क्या है, m है 1/3 माइनस 2√2 और n है 1/3 प्लस 2√2। तो ये है मेरे पास 1/3 माइनस 2√2 इंटू 3 प्लस 2। तो न्यूमरेट डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो जो होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 2√2 होल स्क्वायर। ये आ रहा है मुझे 9 माइनस 2 2 या 4 8 दैट इज 1/1।
तो यहाँ से m इंटू एन की वैल्यू आ गई मेरी 1। क्लियर? m इंटू एन क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे अब m स्क्वायर भी मिल गया, n स्क्वायर भी मिल गया और m इंटू एन भी मिल गया। क्लियर है?